ना क्या हुआ बेटा। सुनिए उसी तवज्जो, क्या हुआ बेटा। ना अम्मी, मैं 3 दिन तक बकरी चरा रहा था, कभी कुछ ऐसा हादसा नहीं, मगर आज बकरी चरा रहा था, अचानक जो है जंगल से एक शेर आया, हमारे घर की बकरी को उठा कर लेकर चला गया है। अम्मी उसे अपना खुराक बना लेगा, मैं बकरी को बचा ना सका। मेरे मुस्तफ़ा वही करीब बिस्तर पे सोए हुए थे, मेरे मुस्तफ़ा बिस्तर पे सोए हुए थे, मेरे आका उठकर खड़े हो गए, शम्सुद्दोहा उठकर खड़े हो गए, बदरुद्दोजा उठकर खड़े हो गए, कैफुल वरा उठकर खड़े हो गए, कैफुल वरा उठकर खड़े हो गए, सारे नबियों का सरदार उठकर खड़े हो गए, नबियों का ताजदार उठकर खड़ा हो गए, शफीउल मुज़नबीन उठकर खड़े हो गए, रहमतुल लिल आलमीन उठकर खड़े हो गए। मुस्तफा खड़े हुए, कहा भाई क्या कहते हो, क्या ये सच है। सुनो मेरे आका की लड़कपन की उम्र, पावर देखो पावर, इन मवाली को कह देना बचपन का पावर। मेरे आका कहते हो कि भाई अब्दुल्ला तुम सच कहते हो, जंगल का शेर हमारे घर की बकरी को उठा कर ले गया है। इतनी हिम्मत कि मोहम्मद के घर की बकरी को बिना इजाजत उठा कर ले गया। अच्छा कौन शेर ले गया, चल तो मेरा भाई जरा हमको लेकर। हाय हाय, अरे कैसे दीवाने हो यार रसूल के, चल तो मेरा भाई लेकर। हजरत अब्दुल्ला है और रसूल साथ में है, अम्मा हलीमा भी साथ में है, जंगल पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद हजरत अब्दुल्ला टीले पर खड़े होते हैं, कहते हैं मेरे भाईजान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी जगह से जो है ना शेर हमारी घर की बकरी को उठा कर ले गया है, मैं कुछ कर नहीं सका। अच्छा इसी जगह से किताबों की औराक गवाह है पीर साहब, हदीस की औराक गवाह है, मुस्तफा की लड़कपन की उम्र है। आका दो जहां उसी टीले पर खड़े होते हैं, आवाज लगाते हैं, मुस्तफा आवाज लगाकर कहते हैं, ओ जंगल के शेरों, कौन ऐसा शेर है जो मोहम्मद के घर की बकरी को उठा कर ले गया, किसकी अंदर हिम्मत है, अगर जल्दी ना लाया तो यहाँ कयामत आ जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय वाह। रसूल 10 से 13 साल की उम्र है, आवाज लगा दी। एक कहते नहीं नबी हमारी तरह माजल्ला पागल, ये हलो करे तो फेफड़ा ही तक ना जाए। रसूल 10 से 13 साल जैसे आवाज लगाते हैं, जंगल जहां तक था रसूल की आवाज से पूरे जंगल में जो है तहलका मचने लगा। हर जानवर के कानों भी आवाज टकराने लगी। चिड़िया सुन ली, बकरियां सुन ली, हिरन सुन ली, दरिंदे सुन लीजिए, हर जानवर सुनकर सहम गए हैं, थरथरा गए हैं, डर के कांप गए हैं। अब क्या होगा, मोहम्मद अरबी जलाल में है, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा का अजाब हमारे ऊपर ना आ जाए। ओ किसने गुस्ताखी किया है, जाओ रसूल के घर की बकरी को पहले वापस करो। कुछ देर गुजरती है, जो शेर जो दरिंदा बकरी को उठाकर ले गया था, वो शेर 3 दिन हो गया, अब तक बकरी खाया नहीं। अदब के साथ अपने मुंह से दबोचकर रसूल की बारगाह में लाया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाया, शेर बकरी ले गया था वैसी लाया। अम्मा हलीमा करीब खड़ी है, अब्दुल्ला भी खड़े हैं और रसूल भी हैं। अब जैसे शेर जिंदा बकरी को लाया, शेर का काम क्या है, खा जाना। अब तक खाया नहीं है, कोई तो मैटर है ना, कोई मामला है ना। तो मेरे आका ने कहा, देखिए मेरे आका कहते हैं जानवर से, शेर से, बताओ ये मवाली क्या शेर की जबान समझते हैं, बताओ। अरे नबी को अपनी तरह कहने से पहले अरे किसी मच्छर को मार के दिखा। वो रसूल बचपना में कहते हैं ये शेर। हजरत अम्मा हलीमा करीब कान लगा के सुनती है,
कि मेरा बच्चा मोहम्मद क्या बातें करता है, और रसूल शेर से बातें कर रहे हैं। अम्मा हलीमा कहती क्या बातें हो रही है, क्या बातें हो रही है, यही तो बात है ना। अरे जो खुदा आदम को 7 लाख जबानों का इल्म दे सकता है, आदम का इमाम, आदम का सरदार, आदम का आका जो मोहम्मद है, उन्हें कितनी लाख का इल्म होगा। वाह सुभान अल्लाह, नारे या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, ताजो शरिया ताज, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, मेरे आका कहते हैं शेर से कहते, क्या कहते हैं, हदीस क्या हो रहा है, देखिए तवज्जो, अच्छी बात। मेरे आका कहते शेर से, ऐ शेर बता, 3 दिन हो गए तूने बकरी को उठा कर ले गया, लेकिन अब तक कि तू बकरी खाया क्यों नहीं। की बात है, कमाल की बात है। मुस्तफ़ा कहते हैं ऐसे अब तक तू बकरी खाया क्यों नहीं, तेरा काम तो जानवर खाना है, तेरा काम तो बकरी चबा जाना है, मगर तू जिंदा रखा वो भी सही सलामत। तो शेर कहता है गिड़गिड़ा के अपने हाथों को, अपने पाँव को यूं फैला के रसूल की बारगाह में कहता है, या रसूल अल्लाह, इसे दरिंदे जानवर की क्या मजाल, आपके घर की बकरी को खाकर हजम कर देगा। मेरे आका, मैं आपके घर की बकरी खाऊंगा। मेरे आका, जबकि आपके घर से मिट्टी उठाने की इजाजत नहीं है, जब जिब्राइल बिना इजाजत आपके घर आते नहीं है, मेरी क्या मजाल कि आपके घर की बकरी को मैं खा जाऊं। मेरे आका, आप देखते हैं ना, मैं बकरी उठा कर ले गया, मगर उसमें राज है ना। क्या राज है जानवर। हलीमा कान लगाती है, मेरे आका बात कर रहे हैं, क्या बात है। तो मेरे आका कहते हो अच्छा बताना तेरी क्या बात है, उठा के ले जाने की क्या वजह है। जानवर अपनी जबान पे कहता है, मेरे आका बयान करते हैं, जानवर कहता है, या रसूल अल्लाह, आप रोजाना आया करते थे बकरी चराने के लिए, हम जितने जानवर थे ना, आपके चेहरे को रोजाना जो है ना टिकटिकी बांधे देखा करते थे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जब हमें जो है जब हमें खाना खाने को नहीं मिलता, आपके चेहरे को देख लेते तो दिन भर भूख नहीं लगती थी। मेरे आका, आप आते थे रोजाना, आपको देख देख कर दिल को सुकून मिल जाता था, भूख मिट जाती थी, प्यास खत्म हो जाती थी। मेरे मुस्तफ़ा, 3 दिन हो गए आपका चेहरा हम लोगों ने नहीं देखा। 1 दिन हो गए हम लोगों ने सोचा कि कुछ जरूरतें होंगी, रसूल नहीं आए होंगे। 2 दिन हो गए फिर भी आप नहीं आए। जब 3 दिन गुजर गए तो हमारी तड़प हमसे जो है बर्दाश्त ना रही है, हमारी बेचैनी बढ़ गई, हमारी तड़प और बढ़ गई, हमारी बेकरारी बढ़ गई। क्या बात है, 3 दिन हो गए रसूल नहीं आते, हम घबराने लगे, तड़पने लगे, मचलने लगे। या रसूल अल्लाह, तो हम लोगों ने जानवर आपस में मीटिंग किए। मीटिंग में ये मशवरा तय पाया कि ओ जानवर, जंगल के जानवर हो, रसूल क्यों नहीं आए। अगर उनको जंगल बुलाना चाहते हो ना, एक काम करो, उनके घर की एक बकरी को उठा लो। जब वो जानेंगे, उन्हें मालूम होगा कि बकरी शेर उठा कर ले गया है, तो वो दौड़ते दौड़ते जंगल आ जाएंगे, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा। शेर जो था तड़प कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमें माफ करना कि बकरी को हमने उठाया था, मगर ऐ अल्लाह के रसूल, बकरी उठाना तो एक बहाना था, आपके चेहरे की जियारत असल में करना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली